अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। I'm अमारा और आज हम बात करेंगे एंड टर्म असेसमेंट के बारे में। इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कौन से होने चाहिए और कितने पेजेस का एक क्वेश्चन होना चाहिए, डाटा वगैरह, रेफरेंस किस तरह से लिखना है और फिर सेंड किस तरह से करना है, हर चीज़ जितने भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। एंड टर्म असेसमेंट बेसिकली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने स्टार्ट करवाया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं लिए जा सके, तो अब ये तरीकाकार अपनाया गया है कि स्टूडेंट्स घर बैठे अपने एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। सो हम किस तरह से लिखेंगे अपना पेपर, किस तरह से हमने लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहली बात जो इसमें आती है कि हमने पेजेस कौन से यूज़ करने हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि A4 साइज़ के आपने पेजेस यूज़ करने हैं। ठीक है। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो नॉर्मली ये जो सिंपल पेजेस होते हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये खुली लाइनों वाले पेजेस होने चाहिए, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको अपने हर सब्जेक्ट के, यूनिवर्सिटी वाले आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपना रोल नंबर और जो आपका कोर्स कोड है वो एंटर करके आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। 4 सवाल होंगे हर सब्जेक्ट में, टोटल 4 सवाल होंगे और हर जो क्वेश्चन होगा वो 25 नंबर का होगा। सारे सवाल जो हैं वो लाजमी अटैम्प्ट करने हैं आपने। तो अब ये यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से एक लेटर भेजा जाएगा आपको, एक इस तरह का लेटर। ठीक है। उस पर ये एक एड्रेस मेंशन होगा, ये आपने एंड पे यूज़ करना। जब आप सारा काम कर लोगे, लिख लोगे, जब आपने भेजनी है अपने सारे पेपर्स तो ये वो उस एनवेलप के ऊपर आपने पेस्ट करना है। ठीक है। इसके ऊपर आपके सारे कोर्स कोड और जो लास्ट डेट है पेपर सबमिट करवाने की वो मेंशन होगी। ठीक है। तो अब आपने कैसे स्टार्ट करना लिखना, सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे। ठीक है। अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, जैसे हम सिंपल एक असाइनमेंट लिखते थे पहले यूनी की, वैसे ही हमने लिखना है। नेम, रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उसके अलावा जो आपका सेमेस्टर है, जो आपका प्रोग्राम है, कोर्स मेंशन करेंगे, कोर्स कोड, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब सारा जो डाटा है हमारा, जो आंसर है वो हम लिखेंगे। एंड पे हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में हम क्या बताएंगे कि अगर हमने किसी बुक से डाटा लिया है या किसी वेबसाइट से डाटा लिया है तो वो हम मेंशन करेंगे वहाँ पे। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने अपने सारे क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करने हैं, खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, किसी से लिखवाने बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप कहीं से डाटा ले रहे हो, किसी बुक से या किसी वेबसाइट से डाटा आप कॉपी कर रहे हो, तो ये आपने नहीं करना है कि आप एज इट इज़ उसी वर्डिंग में लिख दो। सो ये कॉपीराइट हो जाएगा, इससे प्लेजरिज्म आएगी। आपने क्या करना है, आप हेल्प लो। ठीक है। स्टडी कर लो डाटा कहीं से, लेकिन उसे अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखो। जब हम पेपर देने जाते थे, पहले पेपर खुद देते थे, तो हम सारे अपनी प्रिपरेशन करके जाते थे, याद करके जाते थे अपना। ठीक है। तो वहाँ पे जाके सेम वर्डिंग तो याद नहीं रहती ना, मतलब लगा लो कि 20% कोई सेम वर्डिंग याद रहती होगी, बाकी तो खुद हम अपने आप से ही लिखते थे, अपनी वर्डिंग में सारा आंसर देते थे। इसी तरह से आपने करना है, आप हेल्प लो बुक से, लेकिन उसे अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है। अच्छे तरीके से लिख के फिर एंड पे रेफरेंस लिखना है आपने कि आपने कहाँ से डाटा लिया है, और एंड पे आपने एक लाइन लगा देनी है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसी तरह आपने अपने चारों क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। और हर पेज के स्टार्ट पे आपने, स्टार्ट पे या पेज के एंड पे, जहाँ आपको सही लगे, ये कोई इशू नहीं है, आपने अपने साइन करने हैं हर पेज पे और अपना रोल नंबर मेंशन करना है। ये काम आपने हर पेज पे करना है। ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितने पेजेस का होना चाहिए, एक जो 4 साइडेड शीट होती है वो इनफ है, उससे थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप वर्ड्स काउंट करने लगेंगे ना कि 800 वर्ड्स पूरे होने चाहिए या 1100 वर्ड्स पूरे होने चाहिए, इन चक्रों में आप पढ़ोगे तो आप लोग बैठे रहोगे, आपका पेपर का टाइम जो है वो गुजर जाएगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, आप बस अपना काम स्टार्ट करो। फिर जब आपने अपना एक सब्जेक्ट के पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो हर सब्जेक्ट के पेपर के साथ आपने क्या करना है, 3 पर्त अटैच करनी है। अब यहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि पर्त क्या चीज़ है। देखिए ये वाले पेजेस जो जब हमें बुक्स मिलती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये 7 पेजेस होते हैं, ये 3-3 पेजेस आपने अटैच करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप
आपने एक जो आपका कोर्स कोड है, एक सब्जेक्ट है, आपने उसके चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, आप उसे पिन अप करेंगे और साथ ये 3 पेजेस लगा देंगे। उसके ऊपर सारी ये जो डिटेल लिखी हुई है वो आपने फिल करनी है, साथ जो भी एड्रेस है और सारा कुछ डिटेल वगैरह, नाम वगैरह, सेमेस्टर, ये सारा कुछ आपने मेंशन करके फिर उसके साथ अटैच कर देना है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के चारों आंसर लिखने के बाद उसके साथ भी 3 परतें जो हैं वो आपने अटैच कर देनी है। सारे जब आप अपने सब्जेक्ट के आंसर्स लिख लेंगे, अपने पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर आपने उन्हें कलेक्टिवली एक ही एनवेलप में डालना है, अलग-अलग सेंड नहीं करनी है। सारे पेपर्स जो होंगे सारे सब्जेक्ट्स के एक ही एनवेलप में डाल के आपने सेंड करने हैं। एनवेलप में डालने के बाद एनवेलप के ऊपर एक तो यूनिवर्सिटी वालों ने जो लेटर भेजा था उसके नीचे ये जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है आपने ये कट करके ये पेस्ट कर देना है, और दूसरा आपने अपना जो आपके अपना घर का एड्रेस है वो और अपना फ़ोन नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डाटा किस तरह से सर्च करेंगे क्वेश्चंस का, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो थोड़े ना ऐसे घुमाने वाले हैं, वो डायरेक्टली उनका वो डाटा और वो हेडिंग हमें नहीं मिलेगी बुक से। फॉर एग्जांपल ये 8611 कोड का एक क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया है वेबसाइट से। इसका क्वेश्चन है, How can a teacher generate critical thinking regarding social class theory in a classroom using specific reading, writing arts and other strategies? Explain with specific examples. अब हम इसे किस तरह से सर्च करेंगे? पहली बात, इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सर्च करें, अपने जो पर्टिकुलर बुक है इस कोर्स कोड की उसमें से देखें, ये किसी वेबसाइट से सर्च करें, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट है सोशल क्लास थ्योरी, वो क्या चीज़ होती है उसे स्टडी करें, तो फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि आप सारी स्ट्रेटजीज़ बता सको और अपने आप से एग्जाम्पल जनरेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। ठीक है, ये आपके सेल्फ असेसमेंट के सारे क्वेश्चन है, कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बस उन्होंने क्वेश्चंस की हेडिंग इस तरह से दे दी है थोड़ी घुमा फिरा के कि आप लोग आप सब लोग बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, और अगर मेरा तो ख्याल है कि मैंने सारी डिटेल एंड टर्म असेसमेंट के बारे में आप तक कन्वे कर दी है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, और एंड पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।